अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चादानी कमज़ोर होने की वजह क्या है, बच्चादानी कमज़ोर क्यों होती है और बार बार हमल ज़ाया क्यों होता है। तो सबसे पहले जब मेंसेस आते हैं और मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और अगले मेंसेस तक जो दरमियान का पीरियड होता है, ख़त्म होने के बाद 10 दिनों के अंदर अंदर यूट्रस की मोटाई बनती है। यानी कि यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है, वो एक मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि जैसे एक टॉवल के ऊपर बुर होते हैं, वैसी एंडोमेटेरियम होती है यूट्रस के अंदर। तो अगर ये एंडोमेटेरियम कमज़ोर हों तो आपको हमल होने में दुश्वारी होगी, या हमल होगा तो हमल वहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा, इसके साथ हमल जुड़ता होता है, हमल ज़ाया हो जाएगा। इसको चेक आप करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि इसकी वीकनेस है या नहीं है। अब जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो 2 दिन तकरीबन रहता है उसमें फ्लोबेन ट्यूबों में। तो जब फ्लोबेन ट्यूबों में 2 दिन रहता है उसके बाद यूट्रस में आ जाता है। जब यूट्रस में आ जाता है तो यूट्रस में करता है वहाँ पे ग्रोथ, यानी कि बच्चेदानी के साथ जुड़ के बैठता है। तो जहाँ पे जुड़ना होता है वो जगह कमज़ोर होती है, उस तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होता, ब्लड सही से नहीं पहुँच पाता, तो इस वजह से यूट्रस के साथ जुड़ता नहीं है। इसकी 7 mm से अगर कम हो तो एम्ब्रियो नहीं जुड़ता, और अगर नहीं जुड़ता तो फिर मेंसेस आ जाते हैं। वही अंडा वहाँ पे यूट्रस में रैप्चर होता है और उसके बाद मेंसेस शुरू हो जाते हैं। आपको दोबारा से समझ लें कि डेट आ जाती है। या फिर हार्मोन का इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है कि इसी को कहते हैं कि हार्मोन्स ठीक नहीं है। एस्ट्रोजन हार्मोन की ये वजह है। जब ये होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर कमी हो तो यूट्रस कमज़ोर होती है, यूट्रस के एंडोमेटेरियम कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हमल ज़ाया हो जाता है, या थोड़ा सा हमल रह के कुछ दिनों के बाद ज़ाया हो जाता है, क्योंकि यूट्रस कमज़ोर हुई होती है। अब दूसरी बड़ी वजह क्या है हमल ज़ाया होने की? हमल ज़ाया होने की दूसरी बड़ी वजह डीएनसी का होना। अगर आप बार बार डीएनसी आपकी हो रही है, आप एक्सपर्ट जगह से डीएनसी नहीं करवा रहे, एक्सपर्ट बंदे को तो पता लग जाता है कि अब जब डीएनसी जो हो गई है इसके सारे पीसीज ख़त्म हो गए हैं, यानी कि बबल्स आने लग गए हैं। और या फिर वो उसको देखते हैं क्यूरेट करते वक्त जिस औजार से डीएनसी निकालते हैं उसका नाम है क्यूरेट। तो उस तक क्यूरेट से देखते हैं कि उसको खुद ब खुद फील हो जाता है, जैसे वो बुर होते हैं ना, वो उस फील होते हैं। तो अगर तो वो बुर फील हो रहे लग जाए तो समझ लें कि यूट्रस साफ़ हो गई है। अगर वो फील नहीं हो रहे तब तक वो क्यूरेट करते हैं। अगर तो किसी ने ज़्यादा क्यूरेट आपने करवा लिया है, कर दिया है, तो फिर वो बुर जो होते हैं, जो एंडोमेटेरियम जिसको कहते हैं, वो निकल जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चा आपका दोबारा ज़ाया हो जाता है। बच्चेदानी कमज़ोर जो होती है, इसी वजह से बच्चेदानी कमज़ोर होती है। तो इसलिए वहाँ पे इम्प्लांटेशन करने के लिए वो जो एंडोमेटेरियम वो तैयार नहीं होते, बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से। ये समझाने का तरीका शायद कि आपको समझ आ जाए। तो तीसरी वजह ये है कि बार बार इन्फेक्शन का होना। अगर तो आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपको पानी पड़ता है, बहुत ज़्यादा बार बार पानी पड़ता है, और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, तो फिर वो इन्फेक्शन वजाइना के ज़रिए यूट्रस में जाएगा, यूट्रस के ज़रिए पेल्वस में जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बच्चेदानी में जब वो इन्फेक्शन चला जाता है तो वो कमज़ोर हो जाती है आपकी बच्चेदानी। या फिर आपका इन्फेक्शन पुराना अरसे का है, बहुत पुराना हो गया है, आपने इलाज ही नहीं करवाया, या बार बार हो रहा है इलाज करवा रहे हैं, या फिर पुराना हो गया कि आपने इलाज नहीं करवाया। इस वजह से भी, इन्फेक्शन होने की वजह से भी खून की सप्लाई यूट्रस की तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोमेटेरियम यानी कि वो यूट्रस की मोटाई नहीं बढ़ सकती, और फिर वहाँ पे बच्चा जो चिपकने की चांसेस हैं वो 50% कम हो जाते हैं। इसके अलावा जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनकी बच्चादानी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि 16 साल से लेकर 35 साल तक हार्मोन अच्छे बन रहे होते हैं और एग्स की क्वालिटी बेहतरीन होती है, और वो मेंसेस भी हर महीने रूटीन के साथ आ रहे होते हैं। तो जब 35 ईयर्स के बाद खून की सप्लाई एंडोमेटेरियम की तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से 35 ईयर्स के बाद कुदरती तौर पर उनकी एंडोमेटेरियम कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डाइट अच्छी ना लेना, यानी कि आप ज़्यादातर बाहर के खाने खा रहे हैं
और आपकी डाइट अच्छी नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो इस वजह से आपकी यूट्रस कमज़ोर होती है, आपको खून की कमी हो सकती है, आपकी पूरी बॉडी को वीकनेस हो सकती है, पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी बच्चादानी भी कमज़ोर होती है। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट। अगर आप बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, हमल या आप प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का, तो आपको चाहिए कि अपनी डाइट भी बेहतर रखें। इसके अलावा पीरियड्स में पेन रहना, वो लोग जिनको पीरियड्स में पेन रहती है वो मेडिसिन नहीं लेते, इससे भी एंडोमेट्रियम कम बनते हैं, कम होते हैं और झड़ते भी हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन की वजह से ही दर्द हो रहा होता है, और इन्फेक्शन की जो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रॉपर तौर पर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, जिस वजह से उनको ये मसला होता है। अब अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम का आप पता लगा सकते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम जिनकी हम बात कर रहे हैं, बच्चादानी कमज़ोर होने की अलामतें जो हम शेयर कर रहे हैं, वो आप अल्ट्रासाउंड में पता कर सकते हैं कि ये ठीक हैं या नहीं। जैसा कि हम एग का पता करते हैं, अगर आपको पता होगा कि औरत के अंदर जो अंडे बनते हैं उनका साइज़ बनते हैं या नहीं बनते, और कितने साइज़ हो गया है, एक वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम कन्फर्म करते हैं कि कितना साइज़ हो गया है। तो फिर यही चीज़ एंडोमेट्रियम भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखी जा सकती है, और ये देखी जा सकती है मेंसेस के 12वें दिन या 14वें दिन। एंडोमेट्रियम का भी पता आप लगवा सकते हैं, और अगर एग बन जाए तो भी, एंडोमेट्रियम ना बने तो भी हमल नहीं होता। यानी कि एग बनने की आप मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन एंडोमेट्रियम की नहीं खा रहे, तो हमल नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्रस कमज़ोर है, तो बहुत कम चांस होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जब आपको पता होता है कि अंडा बन रहा है और एंडोमेट्रियम नहीं बन रही, तो फिर आप अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के मशवरे से करें तो डॉक्टर खुद ही देख लेते हैं ये चीज़ें कि क्या चीज़ सही बन रही है, क्या चीज़ नहीं सही बन रही। क्योंकि फिर वो नेक्स्ट जब आपको अंडे बनने वाली गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए, तो उनके साथ ही वो आपको एस्ट्रोजन दे दिए जाते हैं, कि एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम की मोटाई को बेहतर करने के लिए साथ में ये भी दे दिए जाते हैं। ये सिर्फ 10 दिन खानी होती है ये टैबलेट, ताकि एंडोमेट्रियम बेहतर हो सके, एंडोमेट्रियम बन जाए। अगर एंडोमेट्रियम नहीं बन रहे तो 10 दिन अंडे बनाने वाली मेडिसिन 5 दिन खाते हैं, और ये जो एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की कमज़ोरी की होती है ये 10 दिन खाते हैं। 10 दिन के बाद 12वें-14वें दिन आप जाके टेस्ट भी करवा सकते हैं, टेस्ट के ज़रिए भी कंफर्म हो जाता है कि एग बन रहा है या नहीं बन रहा, और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी कंफर्म हो जाता है कि ये आपकी जो आपको बच्चेदानी की वीकनेस थी प्रॉपर हो रही है नहीं। लेकिन एक इसके ये अलामात भी है, अगर आपको मेंसेस हर महीने टाइम पे रूटीन के साथ आ रहे हैं, कि हर महीने आपको 28 दिन बाद आने हैं तो 28 दिन बाद ही आ रहे हैं, या 32 दिन बाद आ रहे हैं तो 32 दिन बाद ही आ रहे हैं, तो समझ लें कि आपके हार्मोन्स काफ़ी हद तक बेहतर हैं। आपको कोई और रीज़न हो सकती है हमल ना होने की, बच्चेदानी की कमज़ोरी की जो ये अलामात हैं, ये आपको, अगर आपको इन्फेक्शन बार बार रह रहा है तो फिर ये ख़ास अलामत है कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।